तो गाइज अभी शाम का वक्त हो रहा है। मैं जा रही हूँ मंदिर विवेक के साथ बिकॉज यहाँ पे सावन शुरू हो चुका है। सावन का जो महीना है वो यहाँ पे 5 तारीख से शुरू हुआ है, 5 अगस्त से। तो हमने सोचा चलो मंदिर जाके आते हैं आज। अभी शाम के 6:30 बजे हुए हैं। दिन में तो टाइम ही नहीं मिलता, ऐसे ही निकल जाता है पूरा दिन। तो सोचा चलो अभी चले जाएं। चलो चलते हैं मंदिर, भगवान को नमन करके आते हैं। और महादेव जो है हमारी भी एक मनोकामनाएं पूरी करे, रक्षा करे हम सबकी, और आप सबकी भी महादेव मनोकामनाएं भी पूरी करे और आप सबकी रक्षा भी करे। मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और बाकी तो सबके सावन कैसे जा रहे हैं, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यूपी साइड में, मतलब नॉर्थ साइड में, मैं गुजरात में रहती हूँ, नॉर्थ साइड में 15 दिन पहले आता है सावन और यहाँ पे 15 दिन बाद में आता है। तो इसीलिए आपको ऐसा लगेगा अभी दीदी बधाई क्यों दे रही है। यहाँ 5 अगस्त से यानी कि 5 अगस्त से शुरू हुए हैं सावन। और विवेक ने और प्रिशा ने सावन के सोमवार करने शुरू करे हैं। दोनों के दोनों व्रत रखते हैं सावन के सोमवार पे, और उस दिन एक टाइम ही खाना खाते हैं। अच्छी बात है ना, मैंने नहीं कर रही हूँ, दोनों कर रहे हैं। देखो इसका। मम्मी पापा मंदिर जा रहे हैं, मैं भी जाती, बट अब मैं नाइट ड्रेस में ऑलरेडी आ गई हूँ कॉलेज से आने के बाद। अब मेरे को बहुत पढ़ाई करनी है, सो मैं नहीं जा रही हूँ। और ये हमारा मिस्टर एंड मिसेस काक, ये कितने साल हो गए इसे, ये हमने 2014 या 13 में बनवाया था, राइट? हाँ। मम्मा मम्मा क्यों बोलता हूँ पता है? क्यों मम्मा बोलते हो? बताओ। क्योंकि वो एक माँ की तरह मेरी बहुत 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 सेवा करती है, उतना ममता करती है, और मेरी पत्नी की तरह मुझे वो याद भी करती है। आज मम्मी लिटरली हम सबको इतना अच्छे से सब कुछ याद दिलाती है सुबह में। आज मैं सुबह में बॉटल भूल गई, मम्मी ने नहीं बोला तो। और दूसरी बात, मम्मा इसलिए बोलता हूँ मैं क्योंकि वो एक घर को लेके चलती है, हर चीज़ का ध्यान रखती है। चलें अब? बाय बाय बाय, बंद कर लो। बाइक ही चालू नहीं हो रही है, क्या हो गया? तो हम लोग निकल गए थे मंदिर के लिए। और जैसे कि आप लोगों के यहाँ पे, बहुत सारे लोगों के यहाँ तो श्रावण यानी कि सावन का महीना फिनिश हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे गुजरात में मतलब थोड़ा लेट आता है सावन का महीना। आप चाहें तो ये चीज़ गूगल पे भी आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। तो हम लोग मंदिर पहुँच गए थे, और इस मंदिर में आके ना मुझे थोड़ी शांति सी फील होती है, क्योंकि थोड़ा ना साइड पे ग्रीनरी वगैरह बहुत है, तो यहाँ आके थोड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ भीड़ भी बहुत ज़्यादा नहीं रहती। और यहाँ पे शंकर भगवान के मंदिर में अक्सर मैं आती हूँ, आप देखते भी होंगे। मैंने जब लास्ट व्लॉग शेयर किया था तो बहुत सारे लोगों ने अपना कंसर्न दिखाया, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा था। सो बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं हमारी सेफ्टी के लिए। लव यू। लोगों को लग सकता है कि जब विवेक और प्रिशा व्रत रख रहे हैं या उपवास कर रहे हैं तो मैं नहीं कर रही हूँ। मेरे से उपवास ज़्यादा होते नहीं हैं, मुझे प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी सी ना। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है कि आप ना ही रखें। और जितने भी लोगों ने मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करे हैं हमारी सेफ्टी के लिए, भगवान को थैंक्स बोला है। निधि मगौन, कल्पना राणावत, जसी माही, संध्या दीपक, ये सभी लोगों ने थैंक यू बोला है गॉड को कि भाई चलो थैंक गॉड यू ऑल आर सेफ। लव यू गाइज़। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमें कभी कुछ नहीं होने दे सकता, आई नो दैट। और ये है नेक्स्ट डे। ये मैं आपको बोलूँ कितने दिनों का व्लॉग है पता है? 4 से 5 या 5 से 6 दिनों का एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं 4th को फ्रेंडशिप डे था, 4 अगस्त को, तब मैं घर पे वापस आई थी। और ये व्लॉग मैं आपको 10th तक का दे रही हूँ, यानी कि जो क्लिप्स हैं वो थोड़ी थोड़ी शूट हुई हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं की ताकि आपको रीसेंट व्लॉग्स मिलें।
तो ये मैंने 6 से कैमरा ऑन करना शुरू किया था। आई थिंक ये 7 अगस्त का व्लॉग है जो आप अभी देख रहे हो। 6 या 7 अगस्त था इस दिन। और ये हमारे घर में गणपति बप्पा की तैयारी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि 7 सितंबर को गणपति बप्पा का आगमन जो होने वाला है हमारे घर में। तो फिर साफ़ सफाई करने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि भाभी और मैं 2 ही लोग करते हैं। थोड़ा थोड़ा एवरीडे थोड़ा थोड़ा करते हैं तो थकान लग जाती है। और कुछ लोग ना जब भाभी को ऐसे सफाई करते देखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि सब काम तो वही करती है। भाई आप भी घर रन करते हो, आपको भी पता होगा कि सिर्फ यही काम नहीं होता घर में। और जिस इंसान के ऊपर इंस्टाग्राम, यूट्यूब की एडिटिंग, शूटिंग्स, सब कोलैबोरेशन होते हैं, तो वो अगर एक एक काम करेगा तो फिर वो बिज़नेस पे ध्यान नहीं दे सकता है। वो खाना बना ले और अपने बिज़नेस को देख ले, वही बहुत हो जाता है। लेकिन तो भी जब भाभी ये सब करती है ना, मैं 1 मिनट भी नहीं बैठ पाती हूँ, क्योंकि साइड पे मेरा सब चल रहा होता है। जैसे कि पॉट वगैरह धोना, फूल धोना, जो फ्लावर होता है आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह, और हर चीज़ वॉश करके हर चीज़ पे से धूल हटाना, ये सारा काम मैं साइड पे करते रहती हूँ। और इसके साथ साथ खाना वगैरह बनाती रहती हूँ, मेरा व्लॉग एडिट करते रहती हूँ। तो ये सब भी एक काम है यार। पैसा कमाना काम नहीं है क्या? वैसे तो लोग कहते हैं मर्द बहुत भारी काम करते हैं, औरतें करती हैं वो दिखता नहीं है। कितनी अजीब बात है ना, मतलब लोगों की सोच का क्या ही करें। तो मेरे घर में अभी तैयारी शुरू हो चुकी है गणपति बप्पा के आने की, और उसके लिए हमें पूरी सफाई वगैरह करनी होती है। आपको भी पता है कि जब गणपति बप्पा घर में आते हैं गणपति फेस्टिवल में, तो एक तरह से साक्षात भगवान घर में बैठे होते हैं। तो उनकी तैयारी तो करनी होती है, सब साफ सफाई, एक एक बर्तन धुलता है, सारे पर्दे धुलेंगे अभी। और यही रूम में भगवान जी का आगमन होता है, तो यही रूम को डीप क्लीन करना होता है। अब ये सब क्लीनिंग वगैरह मेरी पूरे अगस्त चलेगी थोड़ी थोड़ी। मैंने 6 अगस्त को ये सब स्टार्ट कर दिया था, 6 या 7 से, और अभी तक थोड़ा थोड़ा चल रहा है मेरे घर में। रोज़ हम थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, ऐसे करके निपटा रहे हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका था। ये एक साइड का आज वॉल पूरा हम लोगों ने किया है, एक साइड का वॉल और सारी विंडोज़। अब दूसरी साइड हम कल उठाएंगे, और साथों साथ जितने भी फ्लावर्स हैं ये सारे भी वॉश करने हैं। और भी बहुत से काम हैं, मतलब काम इतने हो जाते हैं ना। बस अब फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हो रहा है, आप समझ लो कि घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जब गणपति बापा घर में आते हैं तो उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है उनकी मूर्ति में, तो आपको पता ही होगा। और प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब होता है आपको भी पता है कि साक्षात भगवान का आगमन हो जाता है। यानी कि वो देखने में ज़रूर एक पत्थर की मूर्ति लग सकती हैं, लेकिन उनमें जीव होता है, उनमें जान होती है भगवान की। यानी उनके आँखों को पंडित जो हैं वो महाराज जी पूजा करके वो उनकी जो आँखें कहते हैं खोलते हैं, मतलब यानी उनमें प्राण डालते हैं ऐसे। तो इसीलिए सफाइयाँ चल रही हैं, और दिन भर सफाई करने के बाद रात को फिर मुझे करने होते हैं अपने शूट। अब आप ही सोचिए कि इंसान थकता नहीं होगा, दिन भर की जिम्मेदारियाँ, बच्चों को देखना, खाना पीना, ये वो। और ये जो भाभी काम करती है ना, आपको लगता है, लेकिन सारा मैनेजमेंट मेरा होता है। उनको नहीं पता होता कब क्या कैसे करना है, उनको एक को एक चीज़ भाभी को बतानी पड़ती है। इतने साल हो गए तो भी उनको बताते तो रहना पड़ता है, ये भी चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है एक। तो रात को फिर जब मुझे वक्त मिलता है तो भले मैं थकी होती हूँ दिन भर की, पर अपने कोलैबोरेशन और ये सारी चीज़ें तो करनी होती हैं। तो रात को मैं साड़ी पहन के तैयार हो गई थी, और ये साड़ी अमेज़न की, और इसका वीडियो आ चुका है। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल पे वो वाला वीडियो ढूंढ लेना। आपको अगर अच्छी लग रही है तो फिर आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं आप सुंदर हो इसीलिए नज़र लग जाती है। अरे यार सुषमा चौधरी, लव यू सो मच। एक नेहा यादव हैं झांसी से, और आलोक यादव उनके हस्बैंड का नाम है। ओ वाओ नेहा जी, थैंक यू सो मच। और एक कोई लिख रहा है दीदी आपकी वीडियो देखकर बहुत हिम्मत सी मिलती है एक ऐसी लाइफ जीने की। बिल्कुल डियर, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे व्लॉग्स के थ्रू लेडीज़ में अगर थोड़ा भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके, आई वुड बी फीलिंग सो लकी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये हो गई अब नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी समझ लो आप ये 7 अगस्त था या तो 8 अगस्त था, मैं भी भूल चुकी हूँ। 4 से 5 या 5 से 6 दिन का समथिंग ये व्लॉग है। बस यही एक क्लिप मैंने शूट करी थी उस दिन। जानबूझ के मैंने ज़्यादा व्लॉग्स नहीं बनाए जिससे कि अब मैं रेगुलर हो जाऊँ, रीसेंट व्लॉग्स दूँ। ये उससे नेक्स्ट डे है, यानी कि ये शायद 8 था, 8 अगस्त या 9 अगस्त ऐसे था। अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ मैं मॉर्निंग में क्या लेने लगी हूँ। तो मैं मॉर्निंग में दो चीज़ें करने लगी हूँ। पहली चीज़, रात को सोते टाइम मैं थोड़े से मेथी सीड और थोड़ा सा जीरा, एक चम्मच आधे ग्लास पानी में भिगो देती हूँ सोने से पहले और ढक देती हूँ। और सुबह ये वाला पानी मैं छान के पीती हूँ। ये बहुत अच्छा है स्किन के लिए, बालों के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए।
बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है ज़ीरा और मेथी का पानी। ये मैंने कुछ रील्स वगैरह में देखा था, तब से मैंने करना शुरू करा है। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए करते हुए, 5-6 दिन ही हुए हैं मुझे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। दिन भर एनर्जेटिक सा फील होता है। और अब स्किन और हेयर में क्या चेंजेस आते हैं वो तो मुझे धीरे धीरे पता चलेंगे। तो अर्ली मॉर्निंग का वक्त है ये। और देखिए साथ में हमने ये शुरू किया है, इसको भी करते में 8-10 दिन हो गए। बादाम और वॉलनट, ये 2 चीज़ें हम पानी में भिगोते हैं रात को, नेक्स्ट डे हम इसे छील के खाते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं हेल्थ के लिए। हर एक ने अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। तो मेरे घर में आप सभी लोगों को इनविटेशन मैं अभी से दे रही हूँ। मेरे घर में आ रहे हैं गणपति बप्पा, आप सबको इनविटेशन है कि आप लोग भी इस पूरे फेस्टिवल को एंजॉय करें हमारे साथ, व्लॉग्स देखें और पूरा एंजॉय करें। 5 नाइट्स यानी कि 5 दिनों के लिए मेरे गणपति बप्पा हमारे घर आने वाले हैं। और ये दिन आ गया अब 10th of August का, तो 10th तक का ये व्लॉग है, आप समझ लो। 4th से लेके 4th को मैं वापस आई थी, 5th से लेके 10th तक का व्लॉग मैंने आपको दे दिया है। अब कल मैं आपको एक और व्लॉग दे दूंगी और उसके बाद एकदम रीसेंट व्लॉग्स। चलिए व्लॉग लाइक कर दीजिएगा। यहाँ मैं बना रही थी लंच मेहंदी लगा के। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू।